हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मैट्रिक्स। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही केयरफुली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर इजी भी है और इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको करना क्या होगा कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इजी होने के साथ साथ ही आपको नंबर गेन करने में मदद करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, एक्चुअल में मैट्रिक्स होती क्या है और इसका यूज क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका होता है। ठीक है, मैथ के किसी भी फील्ड में हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है और इसे हम लोग इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने बताया कि मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है स्टूडेंट वो क्या होते हैं, इस टाइप का होता है, जिसको हम रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरे होता है जो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं जिससे। ठीक है, अब पहली बात यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में हम किसी इंफॉर्मेशन को इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आप क्लास 10th में 2 वेरिएबल्स वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा, पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग पहले उससे बात करते हैं कि एक्चुअल में मैट्रिक्स का यूज क्या है मैथमेटिक्स में। जैसे मान लो आपके पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, दूसरा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स की, जो आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग इस मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज़ देखते हैं। देखो ये x है और ये y है, तो मैट्रिक्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 2 5 3 7। ठीक है, और ये किसके एलिमेंट्स हैं, x और y के क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या बनेगा, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि क्लास 10th में जो आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़े हुए थे उसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। मींस इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक एलिमिनेशन और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो अगर हम लोग इसे इस मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट करें तब भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 2 वेरिएबल की बात थी तब तक तो ठीक था, आप इसको इजीली पहले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। बट यहाँ पे अगर हम इक्वेशन की बात करें जो 3 वेरिएबल्स की हो, ठीक है, कितने वेरिएबल्स की हो, 3 वेरिएबल्स की। सपोज करो लिखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 8, 7x माइनस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। अगर ऐसा इक्वेशन होता तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। एक बार तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते तो आपका जो इक्वेशन बनता है एक्स वाई बनता, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करते, तब कहीं जाके आप काफ़ी मेहनत के बाद एक्स वाई और जेड की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर पाते। बट यहाँ पे जो मैट्रिक्स था, ठीक है, मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोग इस 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग, देखो 2 1 1, एक्स वाई और जेड की कोफिशिएंट्स हो गए 3 माइनस 2 5 7 माइनस 5 2। ठीक है, और ये किसके कोफिशिएंट थे, एक्स वाई और जेड की। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या थी, 7 8 9। ठीक है, ये इक्वेशन 7 के इक्वल था, ये इक्वेशन 8 के इक्वल था, ये इक्वेशन 9 के इक्वल था। तो यहाँ पे हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
चलो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब आप इसको देखो इजीली सॉल्व कर सकते हो मैट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। तो यही चीज़ होती है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कि किसी भी मैथमेटिकल फील्ड में जो अदर टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके टफ क्वेश्चंस हैं, उसको देखो हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग और कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हमने बात करी कि किसी भी इंफॉर्मेशन की, सपोज कर लो राम हैज अ नोटबुक, राम हैज अ नोटबुक, ठीक है। अ नोटबुक मतलब एक नोटबुक राम के पास है। अब देखो इस स्टेटमेंट को, ठीक है, या इस सेंटेंस को हम कैसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राम हो गए और ये हो गया नोटबुक, ठीक है। तो राम के पास कितनी नोटबुक है, एक। राम के पास एक क्या है, नोटबुक है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि नोटबुक जो है वो एक है किसके पास, राम के पास, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक सिंगल इंफॉर्मेशन की, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं राम हैज अ 10 नोटबुक एंड 5 पेंसिल्स, ठीक है। राम हैज अ 10 नोटबुक एंड 5 पेंसिल। श्याम हैज अ 20 नोटबुक एंड 7 पेंसिल्स। अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। जैसे ये राम हो गया और ये श्याम हो गया, ठीक है। इनके पास क्या क्या चीजें हैं, नोटबुक हैं और क्या है, पेंसिल्स, ठीक है। तो नोटबुक कितनी है राम के पास, 10, और पेंसिल कितनी है, 5। श्याम के पास 20 और 7। तो ये हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका राम और श्याम के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, मीन्स जो यहाँ पे इनके पास जो 10 नोटबुक्स, 5 पेंसिल, 20 नोटबुक एंड 7 पेंसिल, जो यहाँ पे टर्म्स थे, ठीक है, इनको हम लोगों ने क्या किया, इस मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता था कि नोटबुक, ठीक है, और पेंसिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने नोटबुक हैं, 10 और 20। कितने नोटबुक्स हैं, 10 और 20। पेंसिल कितनी है, 5 एंड 7। तो ये 10 नोटबुक किसके पास था, राम के पास, ठीक है, और 20 नोटबुक किसके पास था, श्याम के पास। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके सीख लिए। एक तो यहाँ पे जो आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपका कॉलम है वो यहाँ पे रो बन जा रहा है। तो रो और कॉलम्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको हम देखो यहाँ पे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर्स का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्टली क्या फाइंड आउट करना है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, इस आव्यूह की कोटि क्या है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे कि इस आव्यूह, मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, आव्यूह, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि, ठीक है। तो इस आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो फर्स्टली हम लोगों को यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज यानी कि कितनी पंक्तियाँ एंड कितने कॉलम्स यानी कि कितने स्तंभ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, तो रो, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल बार आप देख रहे हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी रो हो गई, और इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया और ये
फोर्थ कॉलम हो गया। कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं, इन दोनों का मल्टीपल जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो होता है आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह की कोट। ठीक है, तो कितनी पंक्ति है, 3 है। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैट्रिक्स की जो कोटि होगी या जो ऑर्डर होगा वो 3x4 का होगा। क्लियर हो गया। एंड सेकेंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें जितने आपके रोज होते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इन्हें रोज एंड कॉलम्स के प्रोडक्ट में यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो ये आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, और जब हम इन ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, कितना आ गया, 12। ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 4, 4, 8 एंड 4, 12। क्लियर। बट यहाँ पे इजीली तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जितने रोज हैं जितने कॉलम्स हैं उसको मल्टीप्लाई करा लो तो ये क्या बनते हैं, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। इन सबके एलिमेंट्स बताने हैं कि जो प्लेसेस आपके हैं, जो मैट्रिक्स में आपने इनको डिफाइन किया हुआ है कहीं ना कहीं, तो इनकी वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो A13 है इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो पहले रो, ठीक है, ये पहले रो को शो करता है, रो एंड कॉलम्स को, पहले रो एंड थर्ड कॉलम्स का ये एलिमेंट है आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिफाइन कैसे करते हो, जैसे मान लो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है तो इसको हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये पहले रो का सेकेंड कॉलम है, पहले रो का सेकेंड कॉलम, पहले रो का थर्ड कॉलम, पहले रो का फोर्थ कॉलम। ये क्या है, ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम और ये सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम। ठीक है, ये क्या है आपका, ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम और ये थर्ड रो का फोर्थ कॉलम है। क्लियर स्टूडेंट, इस तरह से हम ये एलिमेंट्स की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। अब जरा देखो A13 का एलिमेंट्स बताना है मुझे, A21 बताना है मुझे। ठीक है, तो A13 देखो क्या है, 19 हो गया, A21 कितना है आपका 35 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से A33 बताना है मुझे, A24 बताना है, तो A33 कितना है आपका -5 हो गया एंड A24 12 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसका बताना है A23 का बताना है, तो A23 कितना है आपका 5/2 हो गया। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए। ये जो यहाँ पे A13, A21, A33, A24, A23 है, ये आपके एलिमेंट्स की पोजीशन है। ठीक है, क्या है ये आपके एलिमेंट्स की पोजीशन को बताता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गया कि ये जो एलिमेंट्स थे वो इस मैट्रिक्स में क्या थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव व्हाट इफ इट्स हैज 13 एलिमेंट्स। स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर लो A, और इस A मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कितने हैं 24 है। ठीक है, मतलब अवयवों की जो संख्या है, ठीक है, अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है आपके पास 24 है। क्या करना है, पूछ रहा है कि इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, मीन्स इसके कितने संभव पेयर बनाए जा सकते हैं।
ठीक है। या आप कह सकते हो कि इन 24 एलिमेंट से कितने क्रॉस की मैट्रिक्स हम और कितनी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो कि ये 24 है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, मतलब अवयवों की संख्या हो गई। इसका अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये 1 इंटू 24 आएगा, 1 इंटू 24 आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मैं एक कॉलम, ठीक है, यहाँ पे रो एंड कॉलम्स होते हैं, ये रो को डिफाइन करता है, ये कॉलम को डिफाइन करता है, ठीक है। तो कितने रोज बनेंगे, 1 रोज बनेंगे एंड 24 कॉलम्स बनेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 1 क्रॉस 24 की एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। दूसरी चीज 2 इंटू 12 मीन्स 2 रोज और 12 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज 3 इंटू 8, 3 रोज एंड 8 कॉलम्स की एक और पॉसिबल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। 4 इंटू 6, 4 रोज एंड 6 कॉलम्स की एक और नई मैट्रिक्स हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं। 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था कि हम यहाँ पे, ठीक है, कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके कितने हो गए, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। तो यहाँ पे इस 1 इंटू 24 का मतलब क्या होगा कि 1 रोज एंड 24 कॉलम्स, मतलब 1 इंटू 24 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब पहले नंबर ऑफ रोज 1 होंगे तो नंबर ऑफ कॉलम 24 होंगे, नंबर ऑफ रोज 2 होंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स 12 होंगे, नंबर ऑफ रोज 3 होंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स 8 होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या शो करता है, ये आपका पंक्ति और ये स्तंभ को शो करता है। तो पॉसिबल ऑर्डर मतलब संभव कोटि कितनी बनेगी, संभव कोटियां, ठीक है। तो इतने प्रकार से हम 24 एलिमेंट्स के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में और क्या था कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होते तो क्या होता, ठीक है। जैसे मान लो कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर वो सिर्फ 13 होते तो कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते थे, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 13 है वो 1 इंटू 13 होता है या तो 13 इंटू 1 होता है, ठीक है। तो 1 रोज एंड 13 कॉलम्स या 13 रोज 1 कॉलम्स के पॉसिबल ऑर्डर के हम मैट्रिक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स।